हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन चौहान। वेलकम टू माय चैनल हेल्थ सिटी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, जैसे कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और थोड़े से दिन के लिए खुल भी गया है, लेकिन बोला जा रहा है कि बाद में भी होगा लॉकडाउन। तो इसका हमें पता नहीं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब मैं बात कर रही हूँ कि अब सिचुएशन ऐसी है, माहौल ऐसा है बाहर का कि कोई भी इंसान किसी काम से अगर बाहर जाता है तो 100 बार सोचता है। फिर अगर घर का काम हो तो इंसान निकल जाता है, अपनी सेफ्टी खुद रखता है, मास्क वास्क लगा के, मुंह अपना ढक वक के वो चला जाता है, हाथों में ग्लव्स पहन लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम करके बाहर आ जाता है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अपना काम तो सब कर रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सेफ्टी रखो और आके नहा धो लो, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत वहां पे आ रही है, मान लिया सब ठीक ठाक चल रहा है, खाना पीना भी सब हो रहा है, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार पड़ जाता है, एक तो वैसे ही डरे हुए हैं, अगर गलती से किसी को फीवर आ गया है तो और डर जाते हैं। अब क्या करें? क्योंकि वैसे फीवर होता था, लोग घर में ही हैंडल कर लेते थे कि 2-3 दिन के बाद चला जाएगा, नॉर्मली 2-3 दिन में वो चला जाता था, उसको हैंडल कर। लेकिन आजकल जैसी सिचुएशन है तो उससे डर जाते हैं लोग, डर के मारे और ज्यादा हॉस्पिटल में भागने की कोशिश करते हैं। और हॉस्पिटल में आपने देखा है इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ चल रही है, वहां पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, पहले ही हर बेड भरे पड़े हैं। तो वहां पे जब जाते हो पहले तो आपका नंबर ही नहीं आएगा। आप जिस पेशेंट को लेके जाओगे, जब तक उसका नंबर आएगा तब तक उसकी और सिचुएशन क्रिटिकल हो चुकी होगी। जिस पेशेंट को फीवर आ रहा है उसकी स्थिति और खराब कर दोगे। वो इसलिए खराब होगी क्योंकि जैसे ही वहां का माहौल देखेगा, भीड़ भाड़ देखता है, तो और ज्यादा स्थिति अपने आप ही खराब होने लगती है। जो बीमार व्यक्ति है उसको देख देख के और ज्यादा घबराहट होने लगती है कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे क्यों हो रहा है ये सब। फिर दूसरी, अगर किसी से बातचीत करके आपका नंबर जल्दी आ गया तो फिर वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट के बाद ही आपको पता लग सकता है। और अगर बाय चांस उन्होंने वहां पे उसको एडमिट कर लिया या वो उसका ट्रीटमेंट करने लग गए, तो फिर एक दिन का जो चार्ज होता है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आजकल के माहौल में ऐसा हो रहा है, ऐसा हॉस्पिटल में मतलब बहुत ज्यादा हाई चार्ज कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन में इंसान क्या करे, नॉर्मल इंसान क्या करे? गंभीर उसकी स्थिति हो जाती है, अगर नॉर्मली भी फीवर आ रहा है वो घबरा जाता है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेके आया। आपने बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी, खांसी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो घर में उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अब देखिए, खांसी की भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, नुस्खे हैं बहुत सारे, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। खांसी को भी आराम से आपने घर में ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, 2-3 दिन में आपकी खांसी चली जाएगी। अगर फीवर आया, फीवर में भी क्या देना है, किस तरीके की डाइट देनी होती है, ये मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाली थी। और कैसे काढ़े उसको दिए जाते हैं फीवर में। आज इस वीडियो में काढ़े की बात नहीं करूंगी, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगी किस चीज के आपको काढ़े फीवर में देने होते हैं। आज मैं बात करूंगी कि अगर फीवर बहुत ज्यादा है और पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, तभी इंसान घबराता है अगर सांस नहीं आती है। क्योंकि जो नॉर्मली कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति होता है उसको भी सांस में प्रॉब्लम आने लगती है, तो इसलिए इंसान घबरा जाता है कि मुझे तो अब तो यही पक्का हो गया, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो घर में कैसे उसको ट्रीट करना है? घबराना नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले अगर आपको फीवर है, 102 डिग्री तक फीवर है, 101 डिग्री है, तो घबराने की कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, ठीक ठाक है, इतना तो बढ़ता ही है। अगर आपका फीवर 103 डिग्री तक जाता है, तब आपने क्या करना है, ठंडे पानी की पट्टियां सर पे रखनी है और जो आपकी लेग्स के काफ मसल्स होते हैं उनके नीचे रखनी है, 10-15 मिनट तक रखनी है। अगर फीवर कम आने लगे, 102 डिग्री पहुंच जाए, 101 डिग्री पहुंच जाए 10 मिनट के बाद, तो उसको बंद कर दे। या फिर जो पेशेंट है वो कांप रहा है तो बंद कर दे, अपने आप ही फीवर जो है नॉर्मल हो जाएगा। फिर क्या करना है, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर मान लिया फीवर भी नहीं है फिर भी सांस लेने में दिक्कत हो रही, तब क्या करना है? तब आपने एक चीज करनी है, एक तो ऑक्सीमीटर आपने लेना है, मार्केट से कोई भी ऑक्सीमीटर ले सकते हैं, उसमें कोई ये देखना नहीं है कौन सी कंपनी का ले या क्या करें। तो घर में आप एक ऑक्सीमीटर लाके रख लेंगे। ऑक्सीमीटर क्या बताएगा? ऑक्सीमीटर ये बताता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, उसको बताता है। नॉर्मल जो इंसान होता है उसके ब्लड में जैसे 98% बताएगा, 97% बता सकता है। लेकिन अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले आप सिम्टम्स क्या देखेंगे? सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब आप लगा के देखेंगे। तो अगर पेशेंट की जो ऑक्सीजन की मात्रा उसमें दिखाएगा वो 90 है या उससे कम है,
90 है या उससे कम है, तब थोड़ा सा जरूरत है उसको ऑक्सीजन देने की। तो अगर आप इस हड़बड़ी में पेशेंट को सांस नहीं आ रहा, आप हॉस्पिटल लेके भागेंगे, आप कहेंगे अरे इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, वो सीधा वेंटिलेटर पे डाल देंगे उसको। और उसकी जो कॉस्ट होती है वेंटिलेटर की, आजकल हॉस्पिटल में जो उन्होंने कॉस्ट कर रखी है वो हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हॉस्पिटल में जाओगे, आपको पैसा तो गंवाना ही पड़ेगा। हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन वो परमानेंट के लिए ठीक नहीं है। जो वेंटिलेटर पे डालते हैं पेशेंट को, वो उसके परमानेंटली उसकी जो हेल्थ के हिसाब से देखा जाए वो ठीक नहीं होता, उसको और कोई इश्यूज होने लगते हैं हेल्थ को लेकर के। तो वो इतना ठीक नहीं है जितना कि आप अगर घर पे ये नेचुरल तरीके से वेंटिलेटर घर पे बनाते हो, घर पे पेशेंट को ट्रीट करते हो, उसकी सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसको आप ट्रीट करते हो, ये 100% इफेक्टिव है। और बाद में इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी बाद में बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं बता देती हूँ कैसे आपको पेशेंट को ट्रीट करना है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सबसे पहले आपने ऑक्सीमीटर में उसकी जांच कर ली, अगर 90 तक उसकी ऑक्सीजन की मात्रा दिखा रहा है ऑक्सीमीटर, या 90 से नीचे है, तो तुरंत आपने 3 पिलो ले लेने हैं। 3 पिलो ले लीजिए, पेशेंट को बेड पे लेटा दीजिए। 3 पिलो कैसे यूज करना है आइए देखते हैं, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, पेशेंट को इस तरह से प्रोन लाइन पोजीशन में लेटाना है, उल्टे लेटाना है, इसको बोलते हैं प्रोन लाइन पोजीशन। तो इसमें आप लेटाएंगे। 3 पिलो कैसे यूज करना है, एक जो है पेशेंट के हेड के नीचे रहेगा इस तरीके से, ऐसे, और दूसरा पिलो आप देख रहे हैं ये उसके पेट के नीचे रहेगा, और तीसरा पिलो उसकी लेग के नीचे रहेगा। इस तरीके से आप 3 पिलो का यूज करेंगे जिस पेशेंट को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से आप उसको लेटा देंगे पेशेंट को, ऐसे लेट सकता है पेशेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट को कितनी देर तक लेटाना है इस पोजीशन में। तो पेशेंट को 1 दिन में 12 से 16 घंटे आप लेटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब आप कहेंगे कि कंटिन्यू 12 घंटे कैसे लेट सकता है पेशेंट। अगर दिक्कत आ रही है, पेशेंट को उठना चाहता है, तो 1 घंटे के बाद आप 15 मिनट के लिए उठा सकते हो। अगर 1 घंटे में उसको लग रहा है कि मुझे उठना है, या फिर साइड में करवट दे दीजिए, साइड की करवट लेके वो लेट सकता है, या फिर वो बैठना अगर चाहता है तो बैठ सकता है 15 मिनट के लिए। अगर 2 घंटे में उसको लगे कि मुझे बैठना है, तो 2 घंटे बाद आप बैठा सकते हैं। इस तरीके से आप बीच बीच में उसको गैप दे दें, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो थक रहा है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको उठा सकते हैं आप बीच बीच में। लेकिन 1 दिन में 12 घंटे आप इस पोजीशन में ही लेटाए, 12 से 16 घंटे लेटा सकते हैं। अगर दूसरे दिन भी लग रहा है तो दूसरे दिन भी लेटा दें। आप देखेंगे 1 से 2 दिन में पेशेंट को नॉर्मल सांस आने लगे, क्योंकि जब हम उल्टे लेटते हैं तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन भरने की, वो 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। जिसको फीवर है, जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस लाइन में अगर लेटा दोगे आप, प्रोन लाइन पोजिशन में लेटा दोगे, उल्टा लेटा दोगे, तो उसकी जो कैपेसिटी है लंग्स की ऑक्सीजन भरने की, वो 20% बढ़ जाएगी, क्योंकि फेफड़े हमारे ऊपर आ जाएंगे। हार्ट जो है वो नीचे हो जाता है, फेफड़े ऊपर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे हार्ट नीचे आ गया तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए करना है, आपने फिर उसको नॉर्मल रखना है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि उसके लंग्स जो है तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है सांस लेने की, तो इसलिए इस पोजीशन में लेटाना पेशेंट को जरूरी होता है। ये है, घर पर आप वेंटिलेटर बना सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं अगर उसको फीवर आ रहा है या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि यही बहुत बड़ी परेशानी होती है, जब पेशेंट को सांस नहीं आता तब ही हम घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, तो इसीलिए हमें हॉस्पिटल भागना पड़ता है। नॉर्मली तो हम काढ़े देके या ऐसी डाइट फॉलो करके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी तभी दिक्कत आती है जब फीवर बढ़ रहा हो या फिर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। तो इस तरीके से आप फीवर को भी ठीक कर सकते हैं, और अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही हो तो उसको भी आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो ये चीजें करिए, और बिना मतलब हॉस्पिटल जाने से या फिर बहुत ज़्यादा पैसे भरने से उस चीज़ से बचिए। आप अपने आप ही अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, ये विश्वास रखिए। आज इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।